हाँ चलिए, आप म्यूट कर दीजिए सबको एक्सेप्ट मी, मैं खोल लूंगा अपना। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था गुणस्थान आरोहण से पहले पेज नंबर 87 पे हमने पढ़ा था ये छठवां गुणस्थान मुनि का शुभोपयोग है, लास्ट वाला पैराग्राफ। छठवां गुणस्थान मुनि का शुभोपयोग का गुणस्थान है और सातवां शुद्धोपयोग का गुणस्थान है। दोनों ही मुनि है, लेकिन सातवां जो शुद्धोपयोग का गुणस्थान है, जब जीव पहली बार मुनि बनता है तो सातवें गुणस्थान में आता है और वहां से छठवें गुणस्थान में जाता रहता है, छठवें से फिर सातवें में। मुनि सतत छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, सातवें गुणस्थान में से ही वे छठवें में आते हैं। उसकी चर्चा अपन अभी करने वाले हैं। देखो कल जो है वो अगर डिवीजन सब आए नहीं आए, डिवीजन सब नहीं आए। चलिए, तो गुणस्थान आरोहण पे अपन चल रहे हैं, पेज नंबर 88। गुणस्थान संबंधी सब ज्ञान हमें आगम के आधार से प्राप्त हुआ है। यह आगम जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि द्वारा प्राप्त हुआ और परंपरा से आचार्यों को प्राप्त हुआ। आचार्यों ने इसे लिपिबद्ध किया है। जिनेन्द्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान करके पश्चात ही उसका उपदेश दिया। यानी जो बाकी के जो चतुर्थ काल में तो जो तीर्थंकर आदि होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर के और वो सब उनका जो गणधरों द्वारा जो उसको अरेंज किया जाता है, लेकिन वो सारा लोगों को ट्रांसफर भी वो जो है मौखिक होता है। लेकिन चूंकि बाद वाले जीवों को, पंचम काल वाले जीवों का क्षयोक्षम उतना नहीं रहता, इसलिए उसको फिर लिपिबद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो उसी काल में, जैसे महावीर स्वामी के काल में वो लिपिबद्ध हुई, तो वो उसके बाद में महावीर स्वामी के बाद में यानी पंचम काल में जो आचार्य जो हुए, उन्होंने उसको लिपिबद्ध करके और जनसाधारण तक पहुंचाया। आचार्यों और अनेक गृहस्थों ने आगम ज्ञान के आधार से स्वसन्मुखता पूर्वक आत्मा का अनुभव किया और अन्य जीवों को उसका उपदेश दिया। हम जब किसी वक्ता से यह उपदेश सुनते हैं तब वो मात्र उसका उपदेश नहीं होता, परंतु आगम ग्रंथों का उपदेश होता है, आचार्यों का उपदेश होता है, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश होता है। वक्ता यदि आत्मज्ञानी हो तो वह उपदेश और भी विशेष कार्यकारी होता है ना। देखो अपन बात करते हैं जैसे कि कोई विद्वान है, विद्वान वक्ता है, वो उसको सुना रहा है शास्त्रों को, तो लोगों ने उसमें एक निकाल दिया कि साहब ऐसा है कि वो तो ये तो विद्वानों की, पंडितों की बात है, इससे तो किसी को ना सम्यक दर्शन होने वाला ना मोक्ष जाने वाला। तो उसको बताते हैं कि वो उसकी बात नहीं है, ये बात तो जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है उसको वो सुना रहा है, उसकी अपनी वाणी नहीं है। जिस तरह से कि पोस्टमैन आपका मनी ऑर्डर लेके आता है, पोस्टमैन को लेके आया आपका जो है 50,000 रुपए का एक मनी ऑर्डर लेके आया, तो आप बोलोगे ये पोस्टमैन ने दिया, पोस्टमैन ने दिया वो पैसा, वो तो किसी और ने भेजा है, वो तो माध्यम खाली है, उसकी तो इतनी औकात नहीं, वो 50,000 रुपये सबको बांटता फिर। लेकिन वो दिया गया जिसने है वो उसका संवाहक संदेशवाहक बनता है। उसी तरह से जो जो वक्ता विद्वान आदि हैं, वो उसकी वाणी नहीं है,
वो तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को आप कथन रूप में कहा जा रहा है, इसलिए उसको उसकी सामर्थ्य के ऊपर नहीं हमें क्वेश्चन करना, हमें तो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना। सम्यक दृष्टि जीव भी आत्मा के स्वरूप का जो उपदेश देता है वह आगम के आधार से ही देता है। तो वो ज्ञानियों को बड़ी, जो भी वक्ता होता है उसके लिए वो दुधारी तलवार पे चलने जैसा होता है। जो कुछ वो बोल रहा है उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें जरा ऊंच नीच हो गई तो वो ही पाप का भागी बनने वाला है। इसलिए सिद्धांत को भली भांति समझ करके शब्दों को नाप तोल कर कहीं सिद्धांत बाधित ना हो उसका पूरा ध्यान रख करके अति उत्साह में कोई ऐसी बात ना कह दे कहीं सिद्धांत के विरुद्ध हो जाए। इसलिए उसका काम बहुत मुश्किल है। उसको न केवल स्वयं को समझाना है, न केवल श्रोताओं को समझाना है, बल्कि इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं उससे कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो सिद्धांत के विरुद्ध हो या सिद्धांत से थोड़ा बहुत डेविएट हो रही हो। अगर उसको ऐसे ध्यान में आ भी जाता बाई चांस तो तुरंत अपनी गलती या तो कहेगा कि मुझे मालूम नहीं, कोई क्वेश्चन पूछे तो बाद में देख करके बताएगा, और अगर कुछ निकल गया है तो दूसरे दिन करेक्शन भी करेगा, उसका उसको चिंतन करेगा। ये अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, इसका एक लाभ ये है। उसके बाद देखो उसमें कहीं कोई सिद्धांत बाधित हुआ तो बता सकते हैं। तो बोल रहे हैं आत्मस्वरूप और मोक्ष मार्ग के बारे में। सम्यक दृष्टि जीव भी आत्मा के स्वरूप का जो उपदेश देता है वह आगम के आधार से ही देता है। शुद्धोपयोग में उसे आत्मा के अनंत गुण या असंख्यात प्रदेश तो नहीं दिखते। आगमानुसार ज्ञान यथार्थ होने के बाद स्वरूप में एकाग्र होने पर उसे निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। आत्मस्वरूप और मोक्ष मार्ग के बारे में वह निशंक रहता है, उसे पूर्ण विश्वास रहता है। जो जीव आत्म उपयोग में शुद्धोपयोग में लगते हैं उनको वो अनंत आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्मा के जो गुण हैं उनका चिंतन होता है। वो प्रत्यक्ष भले ही ना दिखते हो, परोक्ष रूप से उनका चिंतन होता है और उसमें एकाग्र होने की चेष्टा करता है। देखो अपन कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो बहुत सारी जिन मूर्तियां अपन ने देखी हैं, कहीं गोलाकोट में देखी मूर्ति, कहीं अब चांदखेड़ी में देखी, तो जब हम एकांत में बैठते हैं तो उनका अपनी स्मृति के आधार पर उनका चिंतन करते हैं। तो चिंतन करके किसी जीवों को कोई एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, किसी को थोड़ा सा कम दिखता है, कोई ज्यादा दिन हो जाते हैं तो भूल जाता है, कोई किसी को फिर भी स्मरण में रहता है। ऐसे अलग अलग वेराइटीज होती है, लेकिन वो अपनी मेमोरी में उनको जब बिठा करके और उनको चिंतन करता है तो उसको लगभग वैसा ही आनंद आता है जो पहली बार उसने दर्शन किया। उसी तरह से आत्मा के गुणों का एक बार अच्छी तरह से ज्ञान हो जाने के बाद जब जीव उसका चिंतन करता है, भरपूर चिंतन करता है, तो शुद्धोपयोग तक की भूमिका का निर्वाह हो जाता तो है। सब एक प्रश्न है जी, कि शुद्धोपयोग में से आत्मा के अनंत गुण या संख्यात प्रदेश तो नहीं दिखते, मतलब ये तो वैसे भी दिख ही नहीं सकते क्योंकि अरूपी है। तो ये ऐसा बात क्यों कही इन्होंने? हाँ बहुत सही शुद्धोपयोग बात। में चिंतन वाली बात तो ठीक है कि हाँ चिंतन होगा अनंत गुणों का, हाँ, पर ये दिखने वाला तो बात सही नहीं है, जो वैसे ही नहीं दिख सकता चाहे कुछ भी हो। और किसी को दिखता है कि नहीं, किसी ना किसी को। ये तो दिखने अरूपी चीज को कैसे कोई नहीं दिख सकता, चाहे शुद्ध हो, अशुद्धोपयोग हो या शुद्धोपयोग हो। अच्छा, केवल ज्ञानी के कुछ लिमिटेशंस हैं। नहीं, केवल ज्ञानी को तो दिखता है ना सब। अरूपी चीज भी केवल दिखती है। केवल ज्ञानी को तो सब कुछ दिखता है। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जो केवल ज्ञानी के ज्ञान से छुपी हो, नहीं तो फिर किसके ज्ञान में आएगा, किसने देखा नहीं, हो। केवल वो तो केवल ज्ञानी का तो आपने बताया ना, हाँ केवल ज्ञानी हाँ, को तो सब कुछ दिखता है। वही तो नहीं, ये ललित जी वो पूछ रहे हैं ना। इसके जो जो जीव शुद्धोपयोग में चला गया है, तो जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, यही तो उसकी लिमिटेशन है कि हाँ, वो ये उसके आत्म प्रदेश और ये सब नहीं दिखते। बाकी बराबर आनंद बराबर। आनंद आनंद की भूति तो जो होती है उसमें। बिल्कुल आगम में जो जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें वो किसी ना किसी ज्ञान का तो विषय होगी ना, नहीं तो आएगा कैसे, वो ज्ञान से कैसे बताएगा, कल्पना मात्र तो कर नहीं सकता। तो इसलिए केवल ज्ञान अल्टीमेट है। वहां अभी आप वो ये बोलोगे कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य किसने देखा है, अरूपी है ना। हाँ, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वो कालाणु वगैरह वो किसने देखे। तो अगर किसी ने देखे ही नहीं है तो फिर पूरी कल्पना है। तो फिर व्याख्या कैसे होगी उनकी? नहीं उनको इंटरप्रिटेशन से है, उनकी एनालिसिस से है वो चीज एक्चुअली कि भाई ये चीज होना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए साहब, मतलब वो जिनागम चीज। तो बोलता है कि केवल ज्ञानी को सब कुछ सदृश होता है। भाई
कुछ होना चाहिए, मतलब क्या है कि वो सृष्टि के वो कुछ पार्ट या कुछ वस्तुएं या कुछ सिद्धांत तो किसी को समझ में नहीं आता, किसी के ज्ञान में नहीं आता, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसकी परिकल्पना अगर की है तो परिकल्पना नहीं है, वो मात्र जिनेंद्र देव के ज्ञान में अवश्य आता है, केवल ज्ञान में, बिना उसके होता नहीं। ज्ञान में आना एक अलग बात है और दिखना एक दूसरा बात समझा ना, कि दिखने वाली चीज तो जो रूपी है वही दिखती है, अरूपी चीज भी दिखाई देती है क्या? नहीं सर, महसूस तो किया जा सकता है ना, नहीं देखना नहीं, का देखो मतलब। बोलते हैं कि केवल ज्ञानी वस्तुओं को और सब चीजों को ऐसे ही देखता है प्रत्यक्ष, जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ। समझा? अपन तो आंखों से देखने को ही मानते हैं कि यही क्लियर विजन है। ये तो बेसिक सिद्धांत आपने बताया सर। हाँ इस पे अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमें श्रद्धा ही नहीं है। पहले केवल श्रद्धांत तो ज्ञानी, करना पड़ेगा। केवल ज्ञानी में सर्वज्ञ की जो अनुपम शक्ति है उसके बारे में ही हमको अभी विश्वास नहीं, तो सिद्धांत कैसे आगे बढ़ेगा? ये अगर ये सिर्फ कल्पना की बात नहीं है, तो कल्पना अगर एक केवल ज्ञानी ने कुछ कल्पना की, दूसरा कुछ और कर सकता है, तीसरा कुछ और कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। साहब केवल ज्ञानी ने किया तो थोड़ी बहुत तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट्स के आधार पर है। इसमें से एक एक चीज हमें केवल सर्वज्ञ का जो है, जो पूरा प्रमाण है ज्ञान का, वो ही नहीं पता चल रहा। ज्ञान के द्वारा जाना जाने का अर्थ क्या है? हम देख करके भी ज्ञान से ही तो जानते हैं। आंखें होते हुए भी एक बच्चा भी देखता है, लेकिन उसके ज्ञान में वो चीज नहीं आती ना। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ खाली जो स्मृति नहीं है कि बुद्धि में आ जाना नहीं है। ज्ञान में जैसा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, आंख तो उपकरण है ना, उस उपकरण के माध्यम से मैं देख रहा हूं, अर्थात मैं जान रहा हूं। सर एक चीज बोलना चाहूंगा, हाँ जो जितने भी जीवात्माओं को सिद्ध सलाह मिली, चाहे वो तीर्थंकर के रूप में या सिद्ध भगवान के रूप में, हाँ सबको केवल ज्ञान हुआ है। हाँ, सब केवल ज्ञान के चैनल से गुजरे हैं और सभी केवल ज्ञानियों को सब कुछ दिखाए, वही चीज यूनिवर्सल सबको दिखी है। उसमें तो कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं। अगर कल्पनाएं होंगी तो कल्पनाएं तो डिफरेंट हो सकती हैं, जैसा आप बता रहे हैं। देखो ललित जी, आप जो कह रहे हो वो ऐसा जो है कल्पना बहुतों को होती है कि सर्वज्ञ भगवान सबको नहीं जानते होंगे, सब चीजों को नहीं जानते, कुछ तो छोड़ दिया होगा उन्होंने भी। अगर कुछ छूट जाएगा तो फिर वो कौन है जिसको बाकी की चीजें पता हो? कोई ना कोई तो उन्हें सब सिद्ध नहीं जानते, ये अनंत नहीं जानते, तो कौन जानता है? उन्हें सब जानता कोई नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा है केवल केवल ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं है, मैं मतलब वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। जी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है और वो उनके ज्ञान में सब चीजें आती हैं। हाँ, ओके, पर जहां तक ये सेंटेंस में देखने वाली बात थी उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। नहीं वो देखने का अर्थ क्या है? देखना पूर्वक जैसे जानन क्रिया है ना। अभी अपन जो साधारण व्यक्ति अपन है, अभी जब तीर्थंकरों के ऊपर मत जाओ या भगवान के ऊपर मत जाओ, अभी अपन भी जो आंख से देखते हैं, तो आंख से देखने का अर्थ क्या? आंखें थोड़ी देख रही हैं। आंख का हमारे अगर वैज्ञानिक ढंग से देखो तो हमारे आंख के रेटिना के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स की जो उल्टी तस्वीर बन रही है, उसको मैं ब्रेन के द्वारा सीधा करके उसको पढ़ता हूँ कि मेरे आगे सामने कौन सा गे आया है ना। आंखों ने क्या काम किया? आंखों का उसमें जो है वो गया, रिफ्लेक्शन गया, उसको मैंने अपने ज्ञान में जाना कि ये फला वस्तु है। तो यही कर सकते हैं, देखना और जानना। तो देखने का अर्थ ये है, यहाँ कोई भी आप देखने का अर्थ है, आंखें नहीं देख रही हैं। मैं एक बात बताऊं भाई साहब, जी हम स्वप्न देखते हैं हाँ और स्वप्न देखने में कौन सी आंखें काम करती हैं? आप तो सो रहे होते हो। हाँ हाँ, बताइए। बिल्कुल सही और है। आप तो पूरा देख रहे हैं, हाँ सब दिखाई दे रहा है, हाँ, आंखें काम नहीं कर रही हैं। बताइए आप कौन सी आंखें देख रही हैं मुझे? सुबह बोलते हैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। हाँ, प्रत्यक्ष देखा ऐसा बोलते हैं सुबह। बताइए। उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, वो इंद्रियों से नहीं होता मेरे भाई। हाँ केवल ज्ञानी को इंद्रियों से, इंद्रियातीत है वो ज्ञान। इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, आंख की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियातीत ज्ञान है वो। नहीं तो सर, सब कुछ जैसा हो रहा है ये जो दिखाई देता है। ये जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है केवल ज्ञानी के लिए नहीं है। ये पैराग्राफ सम्यक दृष्टि जीव के बारे में है जी। ये जो पैराग्राफ है वो केवल ज्ञानी के हाँ, केवल ज्ञानी के लिए नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव के लिए है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। देखो हाँ, सम्यक तभी तो नहीं दृष्टि दिखता है उसको, तभी तो नहीं हाँ? दिखता है, तभी तो वो उसका वो हाँ। आवाज करता है अपने आनंद का। हाँ हाँ,
उन्होंने क्या लिखा है? यही तो इस पैराग्राफ में बोला है। शुद्धोपयोग नहीं तो सम्यक दृष्टि मैं भी जब तो ये शुद्धो- कह मैं भी एक यही मिनट बोला था कि सुनिए सर, एक मिनट सुनिए सर। जब सम्यक ज्ञानी शुद्धोपयोग में जाता है तो अपने आत्मा का जो आनंद है उसको महसूस करता है, मगर वो उसको आगे कुछ नहीं दिखता है क्योंकि वो केवल ज्ञानी नहीं है। जीव अगर शुद्धोपयोग में अंतर्मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नहीं, एक मिनट, ये ललित जी सिद्धांत है। कुछ और कहना चाहते हैं? अंतर्मुहूर्त में उस जीव को अगर वो शुद्धोपयोग में निरंतर बना रहे एक अंतर्मुहूर्त तक, तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, ललित जी कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं ठीक है कि जैसा आपने कहा कि शुद्धोपयोग का चिंतन वाली बात है इसमें। हाँ, ये आपने सही कहा, ये जो सम्यक दृष्टि की बात हो रही है केवल ज्ञानी की नहीं हो रही। लिखा है कि शुद्धोपयोग में, उसे ऊपर लिखा है ना, सम्यक दृष्टि जीव भी आत्मा के स्वरूप का जो उपदेश देता है वह आगम के आधार से ही देता है। शुद्धोपयोग में उसे आत्मा के अनंत गुण या असंख्यात प्रदेश तो नहीं दिखते। आगमानुसार ज्ञान यथार्थ होने के बाद स्वरूप में एकाग्र होने पर उसे निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। आत्मस्वरूप और मोक्ष मार्ग के बारे में वह निशंक रहता है, उसे पूर्ण विश्वास रहता वो सही है ना। जो प्रवचन सार वगैरह की जो गाथाएं आए नियम सार में आप पढ़ोगे तो वहां आचार्य ने ये कहा कि भाई आत्मा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसे हम जो हथेली पे रख के तुम्हें दिखा दें, उसका तो स्वयं ही अनुभव करना होता है। और अनुभव करने की अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे अभी हम सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है मोरलेस, तो हमारा जो अनुभव करने का जो लेवल है वो अलग है। सम्यक दर्शन के बाद का जो लेवल है वो अलग होगा। गुण स्थानों का आरोहण करने वाले जीवों का जो अनुभव वो अलग होगा, और केवल ज्ञानी का अनुभव तो निश्चित ही होगा, सबका अनुपम होगा। तो देखिए जैन साहब, एक थोड़ा क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड। जैसे हाँ, आपने लिखा कि भाई जो भी हमको आगम के हिसाब से, जो सम्यक दर्शी है आगम के हिसाब से हमको अपनी आत्मा संबंधी बात का बताता है। हाँ। तो जो आगम में लिखा है, तो ये वैसे बेसिक क्वेश्चन है कि जो हमारा जब भी तीर्थंकर की वाणी खिली या जो भी हमको, तो उस टाइम में जो हमने क्वेश्चन पूछे वही आंसर किए गए, वही हमको आगम में है कि और भी बातें उस टाइम में होती रही। और जब 2400 तीर्थंकर के जो सम्मोचरण में जो वाणी खिली, उसमें से कुछ कुछ पार्ट आगम में ऐड होता रहा। ये थोड़ा एक क्वेरी है, मतलब हाँ, देखो ऐसा इसमें है, ये जो द्वादशांग वाणी है, द्वादशांग वाणी का निर्माण कैसे होता है? तीर्थंकर का जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वो दिव्य ध्वनि खिड़ने के काल में जो उनमें तत्वों का उपदेश आता है, उनमें निमित्त ऐसे भी बनते हैं कि जैसे राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे, तो उनका उत्तर देने के माध्यम से वो सब सब्जेक्ट काफी कवर हो गया। किसी और ने पूछा तो उसके माध्यम से हो गया, तो वो कवर पूरा हो जाता है। और पूरा होने के बाद में जो उन्होंने जाना है, अनंत देव ने जो वास्तव में जाना है, जो अनुभव किया है, उसका एक अनंतमा भाग ही वाणी में आता है, और उसका एक अनंतमा भाग ही गणधर उसको गूंथ पाते हैं, और उसका अनंतमा भाग हमको आज मिला हुआ है। आप सोचो, लेकिन उतना मिलने के बाद भी इतना ज्ञान का उगाड़ है कि हम अपना कल्याण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, मुझको प्राप्त कर सकते। अब वो 12 जो द्वादशांग वाणी के जो 12 अंग है ना, 12 वो तो आपसे सुने थे जब आप जैन धर्म का हमने पढ़ा था, और उसमें भी 14 पूर्व का जो दशांग बचा हुआ है उसी का ये है सब कुछ। हाँ, वो तो ध्यान है मेरे को। हाँ। तो बस मेरा ये क्वेरी ये था कि जैसे अभी जैसे महावीर स्वामी का भी जैसे सम्मोचन हुआ होगा लास्ट में, तो उससे भी कुछ बातें आगम के अंदर आई होंगी, नई बातें या नए जो कुछ चीजें, तो वो प्रमाण नहीं मिलता है कि जैसे कि कब कब क्या क्या हुआ और कब कब कौन कौन से सम्मोचन में मिला, वो प्रमाण तो नहीं मिलता। नहीं, देखो इनका तो लेटेस्ट तो महावीर स्वामी के जो राजा श्रेणिक ने जो क्वेश्चन पूछे थे, वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, श्रेणिक चरित्र में मिल जाएंगे या और भी जगह मिल जाएंगे कि राजा श्रेणिक ने ये प्रश्न पूछा, उसके जवाब में ये उत्तर आया, ऐसा बहुत सारा आएगा। और महावीर स्वामी जी का तो सम्मोचन कई जगह गया था ना। हाँ, कई जगह गया था, कई जगह गया था। हाँ, वो शास्त्र हैं अभी, वो शास्त्र हैं अभी नहीं, ये शास्त्र जो है वो कौन से शास्त्र जो बनाए, द्वादशांग तो पूरा अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, द्वादशांग वाणी में जो जो कुछ आया है, वो जो आचारांग आदि जो है ना, और 14 पूर्व है, वो सब तो अभी आज अवेलेबल नहीं है। लेकिन उनमें लिखा हुआ जो सार है, वो सार देखो,
ये अपने पास दो धाराएं चल रही हैं। एक षटखंडागम वाली जो धारा है वो चल रही है, और एक दूसरी जो है द्रव्यान योग वाली जो समय सार वाली जो है। ये दोनों धाराएं आज अवेलेबल हैं, और उनका क्या अंश बाकी रह गया है? षटखंडागम वाला जो अंश है वो एक मुनि की परिपाटी से चला था, और दूसरा जो है द्रव्यान योग कुंदकुंदाचार्य वाले जो है जो वो परिपाटी से चला था। तो इन दोनों में से उनके आधार पर द्रव्यान योग के ग्रंथ ये पंच परमागम आदि बनाए गए, समय सार आदि जो बनाए गए। और उसके बाद में ये दूसरे षटखंडागम है, उनके आधार पर ये घूमट सार, छपड़ा सार, ये लब्धि सार आदि ये बनाए गए, जिसमें कर्म सिद्धांत वगैरह दिया है। ये दोनों धाराएं मिल करके जितना अवेलेबल है उसके माध्यम से बाकी सब शास्त्र उसी के आधार पर बनाए गए। अच्छा, ये है बेसिक डिवीजन। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाला आचारांग 5वें नंबर का प्रावत मैंने आपको बताया था, कौन से नंबर के अंग का कौन सा प्रावृत नंबर है, उसका कौन सा पूर्व का कौन सा भाग जो है, उसके माध्यम से हमको यहाँ तक ज्ञान आया। षटखंडागम का कौन सा है और ये कुंदकुंदाचार्य वाला कौन सा है? हाँ भाई साहब एक बार एक जो जानना चाह रहे हैं जी। कि ये इतने तीर्थंकर हुए और जब तीर्थंकर चले आ रहे हैं, और ये कई 30-24 या 724 कितने और हाँ। वो केवल ज्ञानी पता नहीं कितने हो गए। हाँ। इन सबकी वाणियों में जो खिरा, जो भी वाणी जो इनकी आई, किसी क्वेश्चन भी पूछे, कुछ भी हुआ, लेकिन मेरा कहना यह है कि इन्होंने भी जो भी आगम के अनुसार ही जवाब दिए होंगे। कोई नई बात तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं होगी और कहीं नहीं है। कोई नई बात नहीं, बिल्कुल। हाँ, यही कह रहा हूँ, कोई भी केवल ज्ञानी नई बात नहीं कहते, इसलिए आगम तो निश्चित है। और ये मतलब कोई ऐसा, जब शरण जी कह रहे थे ना कि हर भगवान महावीर स्वामी ने वाणी गिरी, उसमें कोई नई बात आई होगी, वो भी आगम में जुड़ गई, वो भी आगम जुड़ गई, ऐसा नहीं है। आगम के अनुसार ही पूरी वाणी जिन केवल ज्ञानी ने वाणी गिरी है, सब में केवल आगम ही बोला है। नहीं, देखिए बाबूजी, शैलेंद्र जी ने जो बोला है हाँ, वो ये बोला है कि जैसे अभी जैन साहब ने बताया, महावीर स्वामी के समूह में राजा श्रेणिक ने कितने हजार क्वेश्चन पूछे, हाँ, तो उनके जो महावीर स्वामी दिव्य वाणी खिरने में जो जवाब दिए, हाँ, वो दिए आगम के अनुसार। बस वही तो हर केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान के समोसरण के टाइम पे, जब भी समोसरण उनका बैठा, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सवाल हुए होंगे, अलग अलग जवाब दिए होंगे, मगर होंगे वो एक ही आगम के सिद्धांत के अनुसार। आगम वही है, वही द्वादशांग वाणी उसमें समाहित हो जाती है। वही मैं समझना चाह रहा था। उन प्रश्नों के माध्यम से वो समाहित हो जाती है। और देखो, वास्तव में जो केवल ज्ञानी, जो आगम किसे कहते हैं, द्वादशांग वाणी जो उन्होंने जो दिया दिव्य ध्वनि खिरी, उसमें वो वस्तु क्या आती है? वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाते, जो विश्व के जो कानून हैं, के जो कानून है, जो नियम कायदे हैं, वही बताते हैं। और किसी ने बनाया नहीं, वो शाश्वत है, इसी को अपन आगम कहते हैं, है ना। आगम कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी की रचना हो विशेष। उन केवल ज्ञानी ने उस पोस्ट पर जाकर अपने केवल ज्ञान के द्वारा सर्वस्व जान लिया, और उस जो जानकारी थी उसको शेयर की। यस, इतना ही है। तो देखिए शैलन जी, ठीक है, थोड़ा कुछ संतोषजनक? नहीं, काफी एकदम डिटेल में पता लगे जी। मैं आपको कल बताऊंगा ये दोनों मैंने आपको जो बताया, जो षटखंडागम वाली जो धारा है वो कैसे आई थी, और ये द्रव्यान योग वाली ये कैसे आई थी, कल मैं आपको बताऊंगा पूरा क्लियर। ठीक है। तो देखिए, अध्यात्म का अध्ययन करने वालों को अपना विवेक जागृत रखने की बहुत आवश्यकता है। गुणस्थान सीखने के बाद यह बात ध्यान में लेनी चाहिए कि चौथा और पांचवा गुणस्थान गृहस्थों का है। मुनि के गुणस्थान छठवां, सातवां और ऊपर के होते हैं। अरहंतों का 13वां और 14वां गुणस्थान होता है। अरहंत मुनि है कि नहीं शैलेंद्र जी? अरहंत जो है वो मुनि है कि नहीं? मुनि बन के ही अरहंत हुए होंगे ना। हाँ। पहले मुनि होंगे, फिर उसके बाद ही साधु के बाद में ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तभी अरहंत बने होंगे। वो उस अवस्था में भी मुनि है ना। हाँ, तो वो तो शरीरी है, तो मुनि ही है। हाँ। जब अशरीरी होंगे तब मुनि पद से निपटेंगे, जब सिद्ध बन जाएंगे, जब 14वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे, जब सिद्ध बनेंगे। हाँ, बराबर। 14वें गुणस्थान से ऊपर 14वां, अच्छा, अरहंत को 14 रहते हैं, अरहंत को 13वां गुणस्थान होता है। हाँ, वो 14 तो ट्रांजिशन स्टेज है। सिद्ध वाला जो है, जो हाँ ट्रांजिशन वाला है,
13वें से 14वें गुण स्थान में आते हैं तब तक भी शरीर है, अच्छा बिल्कुल, अच्छा और छूटने वाला है। हाँ वो सब जो 84 वो प्रकृतियों में जो से आखिरी में जो कितनी 83 प्रकृतियां होती हैं, 84 84 प्रकृतियों का नाश होते ही 14वें गुण स्थान में बहुत बारीक फर्क है, वो अभी पता लग गया। वो गुण तो सिद्धों का कोई स्थानातीत स्थान नहीं होता, है। सिद्धों का कोई गुणस्थान नहीं होता। हाँ, गुण स्थानातीत होते हैं वो। ठीक है साहब, तो ये अनंतों का 13वां और 14वां गुण स्थान होता है। जब अपन गुण स्थान पढ़ेंगे, जो पढ़ने शुरू कर दिया है, तो वो जब क्लाइमेक्स आएगा 13वें गुण स्थान का, 12वें के बाद 13वें में जाएंगे, एक वो क्लाइमेक्स आएगा, और एक फिर उसके बाद में 14वां गुण स्थान होते हुए जब सिद्ध बनेंगे, है ना, उस क्षण के लिए लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं, देवता इंद्र लोग। जैसे ही उनका निर्वाण होता है और वो घटना, अभूतपूर्व घटना घटित होती है और शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, वो अभूतपूर्व घटना की साक्षी करने के लिए समस्त देव इंद्र आदि जो आ सकते हैं नीचे, वो आकर के देखते हैं। सर ये समोसरण, सर एक क्वेश्चन था, हाँ, ये समोसरण कितने समय के लिए लगा रहता है, और एक बार बार मतलब बार बार लगता रहता है कैसे? हाँ, बार बार लगता है वो। देखो समोशरण कितनी बार आया था, वो जगह जगह भी दी हुई है कि उनका जो राजगृही पर कितनी बार समोशरण आया, महावीर स्वामी का फला जगह कितनी बार आया, ऐसा उनका चलता रहता है। और वो वहां से जब उनका काल समाप्त होता है एक जगह से, तो वो उनका समोशरण वहां से समाप्त होकर के फिर दूसरी जगह रचना होती है उसकी। कितने समय तक की रचना रहती है सर? तो उनके काल में जो केवल ज्ञान के पश्चात ही समोशरण का निर्माण होता है, और उनके निर्माण होने से पहले ही कुछ समय पहले वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद उनका वो समोशरण आदि नहीं होते, क्योंकि फिर उनको तो सीधा जाना है मोक्ष। नहीं, जितनी काल लब्धि होती होगी सब उसमें अनंत स्थिति में रहने की, उतनी देर तक समोक्षण उनका चलता रहता है। उसके पहले जो है ना, उसके काफी पहले जो है उनका जो अंतिम समय आने वाला होता है ना, जो 13वां गुण स्थान समाप्त होकर 14वां होता है, वो मोक्ष होता है, उसके काफी समय पहले ही जो है वो समोशरण जो है वो बंद हो जाता है। उसका क्या नियम है अभी बहन जी को पता होगा, अपन पूछेंगे उनको। योग निरोध का बोलते ना, योग निरोध कर देते हैं तो फिर वो समोसरण वगैरह सब छोड़ देते हैं। समोसरण मतलब उनका हो जाता है और वो अपने उसमें चले जाते हैं, अपने स्वरूप में फिर एक जगह स्थायी हो जाते हैं। हाँ, वो समय पूछ रहे हैं, वो कितने समय पहले होता है, वो ये सब समय जानना चाह रहे हैं। वो तो अलग अलग है, अलग अलग का सबका अलग है ना, जब तक। हाँ बहन जी है, सर्व तीर्थंकरों का अलग अलग समय है योग निरोध का। महावीर भगवान का 2 दिन पहले ना धन्य तेरस वाले दिन होता है ना, वहां से योग निरोध किया था उन्होंने 2 दिन पहले, उसे हम धन्य तेरस बोलते हैं। और बाकी का अलग अलग है। आदिनाथ भगवान का 30 दिन है, उन्होंने ज्यादातर का 1 महीने का है, ज्यादा तीर्थंकरों का 1 महीने का है। आदिनाथ भगवान का 30 दिन पहले उन्होंने योग निरोध किया था। हाँ, बाकी सबका नहीं याद है मुझे। ठीक है संजय जी, तो आप भी अपना बना लेना, कितने दिन का योग निरोध रखोगे आप। चलिए आगे चलें। देखो अच्छा है, ये सब जिज्ञासाएं होती हैं जीवों में कि कैसे होता है समोशरण, कितने दिन तक चलता है, उसके बाद क्या घटना घटित होती है। बहुत अच्छा है, ये सब जिज्ञासाएं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना। भले ही हम तीर्थंकर बने या ना बने, लेकिन केवल ज्ञान संबंधी सारी घटनाएं तो हमारे साथ भी घटित होने वाली है। तो देखो आगे चलते हैं। इनमें से देव शास्त्र और देव गुरु यानी मुनि और शास्त्र ही वंदनीय पूजनीय अष्ट द्रव्यों से पूजा करने योग्य होते हैं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि होने पर भी वह मुनि समान पूजनीय नहीं होता, है ना। ये बाबू जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो जो मुनि है अष्ट द्रव्य से पूजन उन्हीं की होती है ना। देव गुरु और शास्त्र ही वंदनीय पूजनीय अष्ट द्रव्यों से पूजा करने योग्य होते हैं। ये तो भगवान का हम करते हैं, दूसरा मुनि महाराज का करते हैं और शास्त्रों का। गृहस्थ सम्यक दृष्टि होने पर भी वह मुनि समान पूजनीय नहीं होता। हाँ, उनका विद्या गुरु के नाते योग्य आदर सत्कार नमस्कार आदि करना योग्य है ना। गृहस्थ, तो गृहस्थ में कौन आते हैं? श्रावक। गृहस्थ सम्यक दृष्टि मतलब श्रावक, अलग क्षुल्लक आदि जो है वो सब इस श्रेणी में आते हैं। तो वो उनको विद्या गुरु के नाते हम विद्या गुरु मान लेते हैं उनको भी,
क्योंकि जिन्होंने 11 प्रतिमा धारण की, सम्यक दर्शन पूर्वक धारण किए, संयम तो धारण हो गया ना, तो इसलिए उनको भी हम आदर सत्कार तो करते हैं, इसलिए उनको अपन जय जिनेन्द्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनि के अलावा अन्य कोई भी हाँ। मुनि है, मुनि की हम केवल पूजा पाठ, पूजा और आरती वगैरह करना चाहिए। हाँ। और बाकी अन्य की तो केवल जैसे भाई साहब बता रहे हैं उस हिसाब से विनय करनी चाहिए। विनय के लिए मैं विनय के लिए मना नहीं है, लेकिन हम लोग अगर करते हैं तो वो मिथ्या तो कहिए, अगर कुछ कहिए वो मालूम नहीं होता, जानकारी ना हाँ। होने की वजह से है, लेकिन इसलिए अपने को बंदामी किसको कहना है, जय जिनेन्द्र किसको कहना है, किनको जो है उनको नमोस्तु कहना है, इस अपने बताया ना, ये डिफरेंशिएट करने के लिए। बंदामी तो माता जी को बोलते हैं। हाँ, इच्छामी इनको बोलते हैं, इच्छामी छुल्ला को एला को बोलते है ना, और ब्रह्मचारी भैया को जय जिनेन्द्र कहते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते। अब जो बहुत सारे लोग ब्रह्मचारियों के जो स्त्रियां भी पैर वैर छूती, मैंने कल बताया था, वो बिल्कुल गलत है। वो तो गलत है, उनके ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, उन्हें भी मना करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, उनका विद्या गुरु के नाते योग्य आदर सत्कार नमस्कार आदि करना योग्य है, परंतु अपने अभिप्राय में यदि हम ऐसे व्यक्ति को देव और मुनि से उच्च मानते होंगे तो वो हमारी विवेकहीनता होगी, है ना। आजकल ऐसी कुछ विकृतियां देखने में आ रही हैं और अनेक लोग व्यक्ति पूजा का आडंबर मचा रहे हैं, परंतु उसके कारण वे स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनके अपने सम्यक प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं, इस बात का उन्हें पता नहीं। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी लेवल तक पहुंच गया, लेकिन अगर वो वस्त्रधारी है तो वो ऐसा पूज्य नहीं है जैसा कि मुनि होते हैं। ये तो पक्की बात समझना। हमारे कोई श्रद्धा के स्थान पे कहीं भी कोई आ जाए तो वो श्रद्धा तो उसके ऊपर रखना, लेकिन कुछ भूमिकाएं, कुछ मर्यादाएं हैं, है ना। अभी मोदी जी के कोई पैर छूता है, वो नहीं छूने देते, वो बोलते भाई साहब मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाता हूँ, वो भी उनके पैर नहीं छुएंगे, उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। आपने देखा होगा स्टेज। सुधा सागर जी महाराज ने अभी शंका समाधान में क्या आज वो भी है उसमें कि वो कहते कोई कई जगह बच्चों को नंगा करके उनकी पूजा और वो अष्टदम्भ से पूजा करते आहार दे रहे हैं। तो उन्होंने सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि महापाप है, दरिद्रता का वो जो ऐसा कर रहे हैं वो दरिद्री बनेंगे और वो उनके घर में कपड़ा तक पहनने के लिए नहीं बचेंगे। गुलाब जी को बताया था, गुलाल लाल थे, उनसे राजा ने कहा था कि तुम मुनि का वो कर दो, पाठ कर दो, लेकिन वो उन्होंने मना किया, और जब अगर उन्होंने मुनि का पाठ किया तो फिर दोबारा गश्त में आई नहीं। तो ये मतलब जो भाई साहब बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब हमें पूजा पाठ अर्चना हर एक किसी की लेकर उठा करके चल लेना, ये हमारी मूर्खता कहलाती है। हमें किसकी हम पूजा कर रहे हैं, किससे हमें ज्ञान मिल रहा है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। देखो, बाबूजी ने वो ब्रह्म गुलाल की कथा आपको अभी शॉर्ट में बताई, बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, थोड़ा रेलिवेंट है वो। ये वो एक राजा के दरबार में एक बहुरूपिया रहा करता था, उनका नाम था ब्रह्म गुलाल। वो तरह तरह की भूमिकाएं धारण करके और लोगों को मनोरंजन करते थे, और उनको उसका पैसा भी मिलता था। अभी भी अपने वो होता ना फैंसी ड्रेस का वगैरह होता है, वो पहले वो बहुरूपिया आते हैं सर, बहुरूपिया अभी भी आते हैं। तो वो बहुरूपिया बनकर इतना अच्छा अभिनय करते थे कि उनके वस्त्रभूषा से, वेशभूषा से, उनकी भाव भंगिमा से जो लोगों को पता ही नहीं लगता था कि ये जिस व्यक्ति का जो रोल कर रहा है वो व्यक्ति ही है या कोई बहुरूपिया। ऐसा इतना परफेक्शन के साथ करते थे। तो एक बार उन्होंने, राजा उनसे बहुत खुश रहता था, बहुत हमेशा उनको दरबार में बुलाता रहता, जो कहा वो बन जाते थे। तो एक बार राजा ने कहा कि तुम सिंह बन जाओ, शेर बनो। अब शेर बनना, वो तो मनुष्य के रूप में तो कुछ भी बनवा लो, आप उसे पशु बनवा रहे। राजा ने कहा नहीं, तो मुझे तो लग रहा है कि तुम सिंह का जो है रोल करो। तो ब्रह्मगुलाल ने बोला कि महाराज पहले तो मुझे 3 बार अभयदान दीजिए कि मैं सिंह बनने के बाद में जो क्रूरता मेरे अंदर आएगी, उस क्रूरतावश मुझसे कुछ अपराध हो जाए तो मेरा जीवन आप नहीं लेंगे, मुझे कोई मृत्युदंड ना सुनाए, मुझे अभयदान आप दें अगर 3 बार, तो मैं ये करूं। राजा ने अभयदान दे दिया कि तुम जो भी शेर की हैसियत से करोगे सब तुम्हारा क्षम्य रहेगा।
तो उनके ऊपर जो है इतना ज्यादा वो क्रूरता आ गई, वो लेकर के आए अपना पूरा भाव भंगिमा, बाह्य आचार आवरण बिल्कुल शेर जैसा, और दरबार में आकर के उन्होंने दहाड़ लगाई। तो वैसे ही उनके अंदर संकल्प शक्ति से उस तरह के भाव आ गए सारे। और वहां राजा का राजकुमार था, उसने उनको उनका मजाक बनाया, ऐसा नकली शेर ऐसा कुछ बोला। वो शेर ने जो है ना वो ओरिजिनल बिल्कुल जैसे शेर करता भी है वैसा ही करके उसके ऊपर पंजा मारा और राजकुमार का प्राणांत हो गया। वो देख करके सारे दरबारी परेशान हो गए, अब ये तो गया काम से, इसने राजकुमार को मार डाला। लेकिन राजा ने उसको वचन दे दिया था पहले, अवैधान, इसलिए उसको कोई दंड नहीं दिया गया। हालांकि राजा रोता रहा, उसके सामने उसका राजकुमार चला गया, देखा, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता कि उसने बिल्कुल शेरोचित जिस तरह का शेर बर्ताव करता वैसा ही किया। अब कुछ दिन के बाद में राजा ने उनसे कहा कि अच्छा तुम मुनि बन के दिखाओ, दिगंबर जैन दिगंबर मुनि बन के दिखाओ। उसने कहा ठीक है, वो चैलेंज स्वीकार किया और बिल्कुल जैसे मुनि करते हैं उसी तरह की तपस्या धारण करने, जंगल में बैठा प्रतिमा योग धारण करके जैसे बैठते हैं उसी तरह से बैठ करके मुनिवत तपस्या करना। तो राजा अपने सारे दरबारियों के साथ पहुंचे और उनसे कहा कि हाँ भाई बिल्कुल सही आपने एक्टिंग की मुनियों की, बस हमें मजा आ गया, अब आप अपना भूमिका समेटो और अपने आ जाओ वापस गृहस्थ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, महाराज ये मुनिराज की नग्न दिगंबर मुनिराज की वेशभूषा है, ये खेल तमाशा नहीं, ये एक बार होने के बाद वापस नहीं होती। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और उस भूमिका का निर्वाह करते हुए वो ब्रह्मगुलाल मुनि बन गए ना। ये प्रसिद्ध घटना है इतिहास की। ऐसे ही हम सब जब भी इस भूमिका पर आगे बढ़ रहे हैं तो निरंतर आगे ही बढ़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि जितने दिन हमने स्वाध्याय किया उतने दिन तक तो ठीक है अपने भावों की विशुद्धि, बाकी कब इनका समाप्त हो जाए ये, उसके बाद अपन तो वही, बिल्कुल नहीं। जितने आगे बढ़ गए वे पीछे हटने का मार्ग है ही नहीं। ठीक है सर, तो अपन आगे चलेंगे। तो बोल रहे हैं कि आज कल ऐसी कुछ विकृतियां देखने में आ रही हैं और अनेक लोग व्यक्ति पूजा का आडंबर मचा रहे हैं, परंतु उसके कारण वे स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनके अपने सम्यक्त प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं, इस बात का उन्हें पता नहीं। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को जब तक वो गृहस्थ दशा में है उसको यथा योग्य आदर सम्मान तो दिया जा सकता है, लेकिन उनकी मुनिवत पूजन आदि नहीं कर सकते। देव गति के देव चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। स्वधर्म इंद्र लौकांतिक देव सम्यक दृष्टि हैं और अगले भाव में ही मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी हम उनकी पूजा नहीं करते। देखो इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत उन्होंने बताया। जितने रागी देव हैं, वस्त्र आदि पहने हुए हैं, जो अन्य दर्शनों के हैं, उन सब दर्शन वाले कोई अपनी पत्नी भी रखे हुए हैं, उनके बच्चे भी हैं और उन वस्त्र भी हैं उनके सब तरह के, और बहुत सारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और उनको अपन जो है वो भगवान मान रहे हैं। ये क्षीर सागर की सैया में पड़े हुए हैं और वहां पर उनकी जो है लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और सारे उनके बेटे बेटी भी हैं, कोई किसी के पुत्र हैं और उनकी पूजन हो रही। तो बोल रहे हैं कि इस तरह की कल्पनाएं करना नहीं, हम तो उन्हें भी नहीं पूजते जो सम्यक दृष्टि है और अगले भाव में मोक्ष जाने वाले, है ना। जो अपने लौकांतिक देव हैं अगले भाव में एक भवावतारी होते हैं, या स्वधर्म इंद्र को ले लो, हम उसकी जो है वो प्रशंसा तो करते हैं, वो उसको खुद इतनी उसकी भक्ति होती है, लेकिन हम उन्हें भगवान जैसी पूजनीय नहीं मानते। जब उन्हें नहीं मानते इतने समर्थ को, तो बाकी के जो इस तरह के जो आडंबरों से जो के धारी हैं, शस्त्र आदि रखते हैं, स्त्री आदि रखते हैं, वो कैसे पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए निश्चय ही वो सब कुदेवों के श्रेणी में आते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारे जैन लोग जो भी हैं वो इस बात से ये जानकारी होते हुए कि वो कुदेव हैं, हम बहुत सारी समस्याओं से वैसे ही बच जाते हैं। हम वैसे ही नहीं जाते हैं क्योंकि हमको ये मालूम होता है कि ये मिथ्या दृष्टि है। भले ही हमको जैन धर्म की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे घर वालों से ये मालूम है कि वो मिथ्या दृष्टि है, उन पर नहीं जाना है।
तो हम बहुत सी जगह वैसे ही बच जाते हैं इन चीजों से। बराबर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बच्चों को शुरू से ही जो है उपदेश देना होता है। देखो अपन क्या करते हैं कि उनको वो जो टालने के, आजकल जो मॉडर्न बनने के चक्कर में हम बोलते हैं कि देखो ऐसा है, अपन वो रूढ़ीवादी तो है नहीं, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान है, सब साधु एक जैसे, सब भगवान एक जैसे। बिल्कुल नहीं। इसमें अगर क्लैरिटी नहीं रखोगे तो जो अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व, अभी अनादिकाल से जो चल रहा है वो तो अग्रहित मिथ्यात्व है, और साथ में ये धारण करोगे गृहीत मिथ्यात्व, तो क्या होगा, कैसे छूटेगा? हमें दर्शन की प्राप्ति होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, हमारे डबल मदिरा पी हुई है। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान रखना। कहीं कोशिश तो यही करना कि ऐसा कहीं मौका ना आए जहां हमें कुदेव को गुरु को शास्त्र के पास जाना पड़े, लेकिन कहीं फंस जाए अगर, तब भी अंदर बहुत विवेक रखना, कैसे उससे छूटना, उसमें श्रद्धा मत लाना। ऐसा हाँ बोलिए। ये जो प्रतिमाएं होती हैं और उनका गुण स्थानों से जी आपस में कोरिलेशन के बारे में कभी आप बताएंगे क्या? मैं अगला पेज ही आ रहा है 91 पे, पूरी जो प्रतिमाएं आएंगी मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये जिज्ञासा हो रही थी हाँ कि कौन सी प्रतिमाएं कहाँ तक कौन से गुण स्थान के बराबर होती हैं। देखो देखो प्रतिमाधारी, एक मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, जितने प्रतिमाधारी हैं, दूसरी प्रतिमा से वास्तव में जो व्रत आदि शुरू होते हैं, व्रत प्रतिमा नाम है उसका, दूसरी प्रतिमा का। दूसरी से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के जो जीव हैं वो सब पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। अच्छा। और उसके 3 भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अच्छा। छठी 11 अपन बोलते हैं, छठी 11 प्रतिमा आरती जो करते हैं लोग, उसी भाव में भर के, भक्ति का भाव लेकर के करने लग गए हैं। हालांकि वो पंच परमेष्ठी में नहीं आते, पंच परमेष्ठी तो 5 ही हैं, पंचपरमेष्ठी तो 5 ही है। तो वो जो आरती लोगों ने जो एक्सटेंड कर ली है, खाली उनको थोड़ी भक्ति के भाव आए इसलिए उन्होंने बढ़ा दी। और आरती अपन इसलिए भी लंबी करते हैं कि इधर 50 लोग हैं, उनका नंबर आ जाए, इसलिए उसमें जोड़ते रहते हैं लाइनें, उसमें भी जोड़ देते हैं कि क्या है वो, दिन रात ही दीपक जले, दिन राती, और ये सब चीजें करते रहते हैं ना, तो वो उसकी जो महिमा अपन लोग बढ़ा देते हैं, वो इसलिए कि सारे लोग कर लें। तो वो नहीं होती फिर दूसरी आरती शुरू कर देते हैं कि महावीर स्वामी। नहीं तो ये बताइए, ये करने में कोई दोष लगता है क्या? हाँ वो अपन बात करेंगे अभी आगे, कल दोष लगता है, एक मिनट, वो कल अपन बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वो दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के वो श्रावक की ही प्रतिमाएं हैं, इसलिए उनका गुण स्थान वो मध्यम, सबसे पहले जगन्य वाला रहता है, 2 प्रतिमा से लेकर वो कुछ प्रतिमा तक दूसरा जगन्य रहता है, उसके बाद मध्यम आता है, और फिर 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी वो उत्कृष्ट प्रतिमाधारी होते हैं, है ना, उत्कृष्ट श्रावक में आते हैं। फिर वो घर छोड़ देते हैं। लेकिन गुणस्थान कौन सा है? 5वां। 6वां गुणस्थान बाद में आएगा, पहले आएगा 7वां, 5वें के बाद 7वां आएगा, मुनिराज जब बन जाएंगे, और 7 में से 6वें में आते हैं, 6वें से 7वें। ये कल अपन पढ़ने वाले, ये पूरा जो अपना चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा श्रावक के बारे में, क्योंकि हमारी वो भूमिका है अभी वो शुरू होने वाली है। भाई साहब हम किसकी पूजा करें, किसकी न करें, इसमें जरूर विशेष ध्यान दे देना। हम लोग बहुत ही भ्रमित हैं, हम कहीं भी लेके चावल उठा करके अर्घ चढ़ाने लग जाते हैं, दीपक लेकर के आरती करने लग जाते हैं, चाहे जो कुछ बोलने लगते हैं। तो भाई साहब इस पर जरूर विशेष ध्यान देना। हम लोग ये सब मिथ्यात्व है और इससे हमारे कर्म बंद होते हैं, इसलिए समझा देना आप अच्छी तरीके। देखो बाबू जी, एक बात है, वो कहते हैं कि काने से काना कहो तो काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। नहीं काना कोई है नहीं, समझा नहीं? बात सुनो, मैं समझाता हूँ उसको। मैं कह रहा हूँ किसी को एकदम आपने काना कह दिया तो बुरा मान जाएगा, तो आप धीरे धीरे पूछो भाई साहब आपकी आंख कैसे खराब हुई, क्या क्या हुआ था, तो वो बता देगा, और इस बात को मतलब एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं काना हूँ, और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि जब अपन किसी बात को, सिद्धांत को समझाते हैं, तो लोगों की जो पहले की पूर्व श्रद्धाएं पड़ी हुई हैं वो एकदम खंडित नहीं करना। उससे आदमी को जो है एकदम विरोध जैसा होने लगता है, उसको बड़ा अटपटा लगता है, इसलिए उसको बड़े तरतीब से, बड़े ढंग से, धीरे धीरे करके उसको समझाना। इसलिए तो मैंने आपसे कहा है इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप समझा सकते अच्छी तरीके से। हम लोग तो जो धारणा बनी है बाबूजी लाठी नहीं मारना चाहते अपन करेंगे कोशिश उसको जो समझाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब अच्छी तरह समझा देते हैं,
दो सभी सभी पक्षों को बांधते हुए भाई साहब बोलते हैं, तो उस तरीके से किसी को बुरा भी नहीं लगता और बात समझ में आ भी जाती है तो वही हमें अपन क्या को करना है, चाहिए। कोशिश अपन वही करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है साहब, तो देखो अपन यहाँ तक आ गए कि किसी की व्यक्ति पूजा नहीं करनी है हमको, उनका आदर सत्कार तो अवश्य करना है, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान के समकक्ष या पंच परमेष्टि की एक का रूप नहीं ले सकते, ये हमको विशेष ध्यान रखना। देवगति के देव चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते। सौधर्म इंद्र लौकांतिक देव सम्यक दृष्टि हैं और अगले भाव में ही मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी हम उनकी पूजा नहीं करते। गुण स्थानों के अध्ययन से निश्चय और व्यवहार का अपनी बुद्धि द्वारा समन्वय साधा जाता है। गुण स्थान जब अपन पढ़ेंगे ना, तो अभी बहुत जरूरी है। शैलन जी की सुविधा के लिए बता दूं, इसी किताब में बहुत सारे चार्ट बने हुए हैं, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में जाते हैं, कहाँ से आते हैं, और उन गुण स्थानों में क्या क्या विशेषताएं हैं। इस किताब के अतिरिक्त जो कुछ मेरे पास मसाला है उसमें से मैं आपको बताऊंगा एक एक गुण स्थान में कैसे कैसे क्या क्या भाव होते हैं और जीव के का चिंतन कैसा होता है इस गुण स्थान, ये सब अपन पढ़ने वाले। बहुत बढ़िया। गुण स्थानों के अध्ययन से निश्चय और व्यवहार का अपनी बुद्धि द्वारा समन्वय साधा जाता है, उनका सुमेल अपने ख्याल में आता है। कौन से गुण स्थान वाले जीव के आचार विचार कैसे होते हैं, इस बात का ज्ञान होता है। यहाँ एक बात ठीक तरह से ध्यान में रखें कि उन आचारों का यानी व्रतादिकों का पालन करने से गुण स्थान नहीं बदलता, परंतु अंतरंग में वीतरागता बढ़ने से ऊपर के गुण स्थान प्राप्त होते हैं। देखो अपन ने पहली परिभाषा में शॉर्ट में एक परिभाषा बनाई थी, गुण स्थान किसे कहते हैं। हमने बताया था कि वीतरागता के बढ़ते हुए पैमानों को, बढ़ते हुए लेवल को मापने के लिए गुण स्थानों का सृजन किया गया, यानी वो वीतरागता के पैमाने होते हैं। पहले गुण स्थान वाले में वीतरागता नहीं, मिथ्या दृष्टि है। दूसरे तीसरे गुण स्थान वो नीचे गिरते हुए आते हैं। चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन से शुरू होता है। पांचवें गुण स्थान में उसको विधिवत नियम संयम धारण हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर छठवें सातवें गुण स्थान में मुनि व्रत धारण करता है। उसके बाद में श्रेणी आरोहण होता है और श्रेणी आरोहण होते होते ऊपर की उसमें चला जाता है। तो ये वीतरागता का, और सबके लेवल वीतरागता के बढ़ते हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि खाली आपने मान लिया कि साहब ऐसा है कि डबल एग्जाम देने की कल बात कर रहे थे इसके साहब, तो अपन क्यों ना पांचवें और सातवें गुण स्थान का एक साथ में परीक्षा दे दें। पांचवें गुण स्थान में ही मुनि वाले जो है व्रत आदि धारण कर लेता हूं तो हो गया ना मुनि। कपड़े फेंक दूं, बाहर से भी लोग लगने लगे मुनि हो गए, और वो व्रत आदि से 28 मूल गुण तो धारण कर लूं और वो सारे जो है अनुव्रत को बदल करके महाव्रत में कन्वर्ट कर दूं। तो वो बाह्य क्रिया से गुण स्थान नहीं बढ़ते, अंतरंग में उस लेवल की वीतरागता जब जन्मती है तभी वो गुण स्थान आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब जीव मुनि बनने की बात तो दूर की बात है, जब वो प्रतिमाएं धारण करता है तब भी अपनी वीतरागता का, अपने लेवल का ज्ञान करना आवश्यक है कि क्या मैं उन नियम संयमों का निर्वाह उतनी वीतरागता से कर पाऊंगा जैसा आगम में बताया है। तो कितने सारे हमारे पंडित हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने मुनियों को पढ़ाया। पंडित दयानंद राय जी हुए, पंडित टोडरमल जी हुए, पंडित दौलत राम जी हुए, कितने विद्वान हुए। उनका ज्ञान की कोई कमी थी, आचरण भी उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मापा कि हमारे अंदर में उन गुण स्थानों के योग्य हमारे अंदर वीतरागता आई है क्या, क्या हम मुनि अभी बन सकते हैं। उन्होंने देखा कि नहीं, वो नहीं आई। जितना वैराग्य का पैमाना, उनको बनने में क्या दिक्कत थी, उनका तो ज्ञान भी बहुत था और स्वच्छंद उनका वो भी नहीं था व्यवहार। उनमें से काफी तो जो है वो ब्रह्मचारी तो थे ही, लेकिन मुनि बनने का जो है वो भाव था, क्यों नहीं आया। वर्णी जी भी थे हमारे, शुल्लक थे ना। इसका अर्थ यह है कि वो बहुत ही विवेक वाले व्यक्ति थे। वो जानते थे कि कितनी वीतरागता उस लेवल पे आने के लिए चाहिए और उतनी मेरे अंदर है क्या। ईमानदारी से उन्होंने उसका आकलन किया।
ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं कि फटाफट मुनि बनना है, क्योंकि अगर उस योग्य वीतरागता नहीं पैदा होगी, उस योग्य आपके अंदर में वैराग्य नहीं होगा, तो उन आचरणों का निर्वाह होना मुश्किल है। कभी टिक जाओगे, शिथिलाचारी हो जाओगे। इसलिए बहुत माप करके नीचे की भूमिका में रह करके ऊपर की भूमिका के कार्य तो कर सकते हो, अलग छुलग रह के मुनिवत चिंतन तो कर सकते हो, लेकिन ऊपर की भूमिका में जा करके वहां से डेविएट होने में नरक चाहोगे। सीधे बन तो गए मुनि, और आचरण हमारे अंदर के भाव जो है वो गृहस्थ जैसे हैं, तो क्या होगा। इसलिए अपने परिणामों का बहुत अच्छे से आकलन करके, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये पूरी चर्या दी हुई, बहुत बढ़िया। नीचे की भूमिका में रह करके ऊपर की गुण स्थानों के भाव तो कर सकते हो, चिंतन तो कर सकते हो, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों को धारण करने के बाद, ऊपर की भूमिकाएं धारण करने के बाद वहां से डिगना और नीचे के कार्य करना। जैसे कोई मुनिराज बन जाए और बस में बैठ के घूमे। अपने यहाँ तो व्हील चेयर भी वर्जित है, अगर वो सामर्थ्य है उनके अंदर, तो बस अपने यहाँ तो व्हील चेयर वगैरह भी नहीं बताई गई ना। बहुत सारी आडम्बर है, उसमें बहुत सारी डिबेट हो जाती है, एक जगह रहने लगते है ना। तो उसमें कुछ लोग अकेले एक जगह रहने लगते हैं। ये अपने वो कौन से जयपुर के पास है ना, बहुत सारे मुनि वहीं रहने लग गए, वहीं उनको गृहस्थी जैसी बस गई। एक महिला है, वही उनको आहार दे रही, एक ही जगह पे हो रहा है। वो पहले से बता देते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे, खत्म हो गया तो। ऐसे अभी है लाइव एग्जाम्पल। तो क्या है कि वो किस कारण से है, क्योंकि उन्होंने अपने वैराग्य का पूरी तरह से आकलन नहीं किया। मेरा अंदर किस लेवल का है, मैंने पद तो धारण कर लिया ऊपर का, लेकिन निर्वाह नहीं हो रहा, क्योंकि मुनि बनने के बाद भी अभी मेरे पास जीवन पड़ा है 40-50 साल का। तो क्या करूंगा मैं। वो वैराग्य के अगर जो परिणाम आए थे तो बहुत टेम्परेरी समय के लिए आए थे, और उसमें मैं मुनि बन गया। मैंने आगे पीछे का विचार भी नहीं किया कि ये मेरे जो है कितने पक्के परिणाम हैं और क्या सस्टेन रहने वाले हैं। विचार नहीं करने पे यही होता। फिर कोई तो है ताबीज देने लगता है, कोई मंत्र बताने लगते हैं, कोई किस्से कहानी सुनाने लगते हैं। उन्हें टाइम काटना अब 40 साल का, कोई रसीद काटने लगता है, कोई चंदे कोई के सब मंदिर के लिए आ रहे हैं यात्री, उनसे रसीद काटो। आप प्रत्यक्ष देखोगे ये सब चीजें। उसका कारण ये है कि हमने और उस चीज को समझा नहीं। मुनि बनना आसान है क्या? नहीं, इतने पंडित जो सब उनको बुद्धिहीन थे क्या? वो क्यों नहीं बन गए? क्योंकि उस भूमिका का निर्वाह उतने साल तक सतत करना, परिणामों को बिगड़ने नहीं देना, ये जिम्मेदारी भी हमारी है, दूसरों की नहीं है। तो सब श्रावक संभालेंगे मुझे, श्रावक तो बात की बात है, कोई संभाले नहीं, सब मुझे संभालना। ठीक है सर। तो न केवल मुनि की भूमिका में, बल्कि जो अभी हम श्रावक बनने जा रहे हैं उसकी भूमिका के बारे में बहुत सावधानी के साथ में वो व्रत नियम संयम धारण करना। प्रतिमाओं का स्वरूप जब हम समझेंगे तो अपने को लगेगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ठीक है सर। तो मैं 2 लाइन और पढ़ूंगा, उसके बाद समाप्त करते हैं। यहाँ एक बात ठीक तरह से ध्यान में रखो कि उन आचारों का यानी व्रतादिकों का पालन करने से गुणस्थान नहीं बदलता, परंतु अंतरंग में वीतरागता बढ़ने से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं। सम्यक की प्राप्ति भेद ज्ञान पूर्वक आत्म स्थिरता द्वारा होती है। उसी प्रकार ऊपर ऊपर के गुणस्थानों की अर्थात 5वें 7वें से लेकर 13 में सयोग केवली गुणस्थानों की प्राप्ति भी अधिकाधिक आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। इसीलिए आत्मख्याति ग्रंथ में कहा है, देखो, सम्यक की प्राप्ति भेद ज्ञान पूर्वक आत्म स्थिरता द्वारा होती है। उसी प्रकार ऊपर ऊपर के गुणस्थानों की अर्थात 5वें 7वें से लेकर 13 में सयोग केवली गुणस्थानों की प्राप्ति भी अधिकाधिक आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो अपन बोलते हैं पहले सम्यक धारण होता है, उसके बाद में मुनि व्रत धारण होते हैं, मुनि के वो आचरण धारण होते हैं, मुनि मुद्रा धारण होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर मैं सम्यक से पहले, भेद विज्ञान आने से पहले ही मुनि बन गया तो मुझे वास्तविक वैराग्य तो हुआ नहीं, ना मुझे तत्वों का स्वरूप समझ में आया, ना मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझाया, और इसलिए
पूरे पूरे चांसेस हैं कि मैं अगर उस मुद्रा में चला गया बिना भेद विज्ञान के, बिना वैराग्य के, तो बहुत चांसेस हैं कि मैं उससे उस योग्य भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा और फलतः मुझे बहुत दोष लगने वाला है। इसलिए उस भूमिका से पहले लोग भेद विज्ञान द्वारा तत्वों का सच्चा स्वरूप समझ करके, देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करके, फूक फूक करके कदम एक एक जमा के चलते हैं। अब मैं पक्का हो गया, सम्यक दर्शन नहीं, पहले से खड़े हो गए साहब, देखेंगे सम्यक दर्शन तो होता रहेगा बाद में। और अगर हमारे वास्तव में उस योग्य परिणाम भी नहीं हुए उस मुद्रा धारण करने के, तो निश्चित ही हमारा शिथिलाचार पक्का है। सम्यक दर्शन धारण गृहस्थ में भी रह करके अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई ने आपसे कहा थोड़ी कि भाई साहब जल्दी करिए, आप सम्यक दर्शन तो होता रहेगा, पहले मुद्राएं धारण करो। नहीं, मैं अपने पैर जमा जमा करके चलूंगा। जल्दबाजी में करने से वो योग्य परिणाम फिर भी नहीं आएंगे। बात उस भूमिका धारण कर लिया, अनुसार सम्यक दर्शन तो होता रहेगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा? अब आप वापस भी नहीं जा सकते ब्रह्मलाल की तरह, साहब नहीं वो तो अब बन तो गए, अब क्या करेंगे साहब, नहीं ज्यादा नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। फिर कैसे इस्तीफा दे दो? ये लौकिक चीज तो है नहीं, यहाँ इस्तीफा दे दोगे आप। सही बात है। इसलिए बहुत सावधान होकर के फूंक फूंक के कदम रखना। एक भी नियम संयम धारण करते हो तो ध्यान रखना कितनी दृढ़ता हमारे जीवन में आई। और सारे इफ्स एंड बट्स देख लेना कि जब मैं ये नियम संयम धारण करूंगा तो साथ में ये भी हो सकता है। मैंने मान लो कि सारे जो है वो जिमीकंद छोड़ दिए और भी बहुत सारी चीजें छोड़ दी। अब साहब मैं बीमार हो गया तो, और रामदेव तो बोलता है कि इसमें प्याज खा लेना, उसमें लहसुन खा लेना, वहां अदरक का सेवन कर लेना या शहद डाल देना, तो साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जब भी नियम लो सोच लेना कि ये सब भी होंगे, ये विकल्प दिमाग में नहीं आना चाहिए। उस समय अरे मैंने कहाँ छोड़ दिया, अगर मैंने उस टाइम नहीं छोड़ा होता तो आराम से आज प्याज भक्षण करता, आराम से लहसुन खाता। ऐसे भाव, इस तरह की जो चीजें घटनाएं होंगी, ये सब प्रलोभन मेरे सामने आ सकते हैं। मैं बीमार हो सकता हूँ, लेकिन उस भील की तरह, महावीर स्वामी का जीव था ना वो, पररवा भूल भील बना था, जिसने कौए का मांस छोड़ा था। सारी उसने जो है स्थितियों को भांप लिया था। हो सकता है कि मुझे कौए के मांस के रूप में, औषधि के रूप में भी खाना आए, उसको विकल्प दिया गया था। उसने कहा मरते मर जाऊंगा, लेकिन संकल्प नहीं टूटने दूंगा। कोई तो महावीर स्वामी बना। जब इतना संकल्प जब तक ना हो तब तक नियम धारण करने की हिमाकत मत करना, लेकिन करना जरूर है, संयम धारण करना है। इसलिए उसके लिए अपने आप को तैयार करना, सब तरह की परिस्थितियां ध्यान में लेकर के संयम लेना, तब आपकी वो दृढ़ता बनी रही कि मैंने सोच लिया था कि ये भी होगा, तब भी मैं वो धारण नहीं करूंगा। ब्रह्मलाल की मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया। उस मार्ग पर जितने आगे बढ़ोगे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। नियम खंडित करने का बहुत दोष लगता है, इसलिए बहुत सावधान रहें। और कल अपन अच्छा एक बात पूछनी थी जी, ये कोई मुनि जो है अगर मिथ्या दृष्टि है और वो 28 मूलों का पालन कर रहे हैं, तो उनको जो देवगति तो मिल ही सकती है ना 28 मूलों के आधार पर। अगर मान लीजिए 28 मूल नहीं, उनमें भी अगर वो अगर मिथ्या दृष्टि है और 28 मूलों का मूल भूमि सही से पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको कौन सी गति मिलेगी? 28 किलो का पालन नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं? हाँ नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं, या उसमें भी कोई भेद निकाल रहे हैं, तो वो देव तो बन नहीं सकते ना। हाँ नहीं, वो खोटी गति में जा रहा है। देव बनने के लिए 28 मूल गुणों का अक्षर से पालन करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब है, यही मैं जानना चाह रहा था। क्या जाता तो नहीं है मुनि द्रव्यरंगी मुनि बन करके ही जो है देवगति मिल जाए। मतलब ये है कि मिथ्या आचरण नहीं होना चाहिए। वैसे तो क्या है कि वो बहुत सारे मुनिराज जो है चतुर्थ गुणस्थान में आ जाते हैं। हाँ, ऊपर के गुणस्थान करके चतुर्थ गुणस्थान में आगे सम्यक दर्शन बना रहता है। हाँ, वो जाकर के वो देव बनते हैं। हाँ, लेकिन वो जो उनका जो जहाँ जाना चाहते थे वहाँ नहीं जा पाते। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने उस भूमिका, ऊपर की भूमिका में आकर के शिथिलाचार आदि के द्वारा उस भूमिका का निर्वाह नहीं किया तो बहुत दोष लगता है। देव बनना तो दूर की बात, खोटी गतियों में जाता है जी। हाँ, वही ठीक है ना। ये अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए साहब, जिनवाणी स्थिति।
शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार क्यों तार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो एक पूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय